हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अलग दिखने वाले हैं। आज हम नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं और केवल जो नंबर सिस्टम यूजुअली हम काम में लेते हैं जो डेसिमल है, केवल वो नहीं, उसके अलावा जो नंबर सिस्टम है जो हम यूजुअली काम में नहीं लेते, वो क्या होती हैं, वो कैसे काम करते हैं और कौन कौन से नंबर सिस्टम पॉसिबल हैं, या ये कहें कि जो नंबर सिस्टम हमने डेवलप किया वो कैसे काम करता है, हम वो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये नंबर सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे काम करता है, नंबर्स कैसे एक नंबर से दूसरा नंबर बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो हमें किसी भी टाइप का नंबर हो, चाहे बाइनरी में हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, या कोई और ऐसा जो हम यूजुअली नहीं जानते हैं, जिस पर काम नहीं करते हैं, वो हो, हम उसको आराम से देख पाएंगे। तो हम जो नंबर सिस्टम काम में लेते हैं वो डेसिमल होता है। उससे हम शुरू करते हैं कि ये नंबर सिस्टम कैसे बना, और उसके बाद हम बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या फिर किसी भी और बेस वाले नंबर पर, किसी भी और नंबर सिस्टम पर हम जाएंगे, वो हम देखेंगे कैसे चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम हम जो काम में लेते हैं वो हम सबको पता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो 10 है वो एक्चुअली दो डिजिट से बना है, 1 और 0 से। तो 10 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, हम डेसिमल में काम कर रहे हैं, हम 0 से 9 तक जो 10 डिजिट हैं उनको ही काम में ले रहे हैं। 10 हमारा दो अलग अलग डिजिट से बना है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं उसमें 0 से लेकर 9 तक ये वाले नंबर हैं वो हमारे पास है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि हम गिनना जब हमने शुरू किया होगा तो कैसे शुरू किया होगा। तो उसके लिए हम किसी स्टोरी से समझें कि किसी के पास कोई वस्तु है, जैसे ये है, और किसी के पास ये दो वस्तुएं हैं, किसी के पास ये तीन है। हमें पता है कि एक दो तीन है, लेकिन अगर हमें गिनती नहीं आती होंगी, हम क्या करेंगे, हम इतना पता लगा लेंगे कि ये है, इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है। जैसे हम इस तराजू पर रखें तो जिस तरफ ज़्यादा चीज़ें होंगी उस तरफ तराजू जो है वो झुक जाएगा, है ना। जैसे आप देखिए, हमें गिनना आता है, जानवरों को गिनना नहीं आता। जैसे कोई पक्षी है, उसने अंडे दिए, 4 अंडे दिए या 3 अंडे दिए घोंसले में, तो उसको पता है कि एक अंडा मेरा यहाँ पे है, 2 अंडे यहाँ पे हैं। वो अगर उसका एक अंडा गायब हो जाएगा तो वो ये तो नहीं गिन पाएगा कि मेरा एक अंडा गायब हो गया, लेकिन उसको महसूस हो जाएगा कि पहले कुछ ज़्यादा थे अब कुछ कम है। जैसे आपने पपी देखे होंगे, डॉग है, उसके जब बच्चे होते हैं तो कहीं एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो गिनना तो नहीं जानते, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो जाता है कि अगर उनका एक बच्चा खोया हुआ है या 2 बच्चे खोए हुए हैं कि कुछ कम है। तो वो कैसे जानते हैं, वो वही जाने, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है। तो जब हम गिनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। और उस गिनने के लिए हमने क्या किया होगा, हमने गिनने के लिए हर चीज़ के लिए एक साइन डिनोट कर दिया होगा। हर चीज़ के लिए से ये है, इसके लिए हमने एक साइन डिनोट कर दिया, ये इसके लिए हमने साइन डिनोट कर दिया, ये हमने साइन डिनोट कर दिया। अब हमारे पास जैसे एक तो ये चीज़ है, 3 अलग अलग, 3 मैं बोल रहा हूँ लेकिन हम बोल नहीं सकते ना। ये हमारे पास कुछ वस्तु ये हैं और कुछ वस्तुएं ये हैं। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वस्तुएं, यहाँ वस्तुएं, यहाँ वस्तुएं, यहाँ वस्तुएं, वो संख्या में बराबर हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दी, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दी, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दी, हर किसी के लिए एक लाइन मिल गई। जैसे एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दी, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा फंक्शन, जो 1 1 on 2 टाइप का फंक्शन, उससे हम इनको गिन पा रहे हैं। यहाँ जितने हैं, यहाँ पे जितने हैं उतने ही यहाँ पे हैं, और यहाँ जितने हैं उतने ही यहाँ पे हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो यहाँ जितनी चीज़ें हैं वहाँ उतनी चीज़ें हैं। तो ऐसे हमने पता लगाया होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम डायरेक्ट देखते हैं। तो हमने पता लगा लिया, हमने क्या किया कि 1 2 3 4 अप टू 9 तक हमने साइन डिनोट कर दी कि इतनी चीज़ों के बाद इतनी हैं। अब पहले 0 नहीं हुआ करता था हमारे पास, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब बाद में 0 आया तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है, उसको वो कितनी हुई संख्या में, जो चीज़ नहीं है संख्या में, वो 0, वो हमने बाद में। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं।
तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ से आगे नंबर्स कैसे बने। हमने ये तो बना दिया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आओ अब तो अपने डिजिट खत्म हो गए, संख्याएं अब आगे बढ़ानी है। 9 से ज़्यादा क्या होगा? तो मैंने क्या किया, जो सबसे छोटे डिजिट हैं उनको लेना शुरू कर दिया। 9 के बाद क्या है अगला डिजिट? सबसे छोटा। हम 0 को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शुरू में 0 नहीं था। 0 को हम पहले रखेंगे तो हमको पता है कि जो चीज़ है नहीं, उसके लिए हम 0 का इस्तेमाल करते हैं, 0 का उपयोग करते हैं। अब 0 हमारे पास है तो हमने उससे अगला अंक है, अगला डिजिट है वो बन लिया। उसके बाद उससे सबसे छोटा अंक 0 रख दिया। उसके बाद किया वापस बन लिया, उससे बड़ा नंबर रख दिया। फिर हमने वापस बन लिया, फिर बड़ा नंबर रख दिया। फिर ऐसे बन लिया, उससे बड़ा नंबर रख दिया। ऐसे करते करते हम इतने नंबर तक आ गए, 1 से लेकर 9 तक। अब हमारे पास संख्या खत्म हो गई या डिजिट खत्म हो गए, 9 तो आ गया। अब क्या करें? अब हमने इस वाले नंबर को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। हमने क्या किया, इसको 2 कर दिया। पहले हमने सबसे छोटा लिया था 1, फिर हमने सबसे छोटा लिया था 2। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 0 0। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने 0 0 0 लिख दिया। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा डिजिट 0 लिया। उसके बाद हमने उसके राइट में सारे डिजिट हम बड़े लिखते चले गए, 0 1 0 2 0 3 अप टू 0 9 ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 1 लिखा, 1 के बाद के सारे डिजिट हम लिखते गए तो हमारे पास 19 तक के नंबर आ गए। और इसके बाद हम इसको रिपीट करते गए, रिपीट करते करते क्या पहुँचे हम, 98 99। अब सारे डिजिट खत्म हो गए। तो हमने क्या सोचा, फिर हमने सोचा कि चलो 2 डिजिट खत्म हो गए, अब तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा शुरू करते हैं तो क्या किया, वापस वही सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा, सबसे छोटा 100 हो गया। फिर हम राइट साइड में एक और बढ़ाते गए, एक और बढ़ाते गए। तो इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर है वो काम किया। अब ये तो हो गई नेचुरल नंबर या कि चीज़ें गिनी हमने, 1 है या 2 हैं। फिर हमको ज़रूरत पड़ी कि 1 से ज़्यादा और 2 से कम हुई तो हम कॉन्सेप्ट लाए किस चीज़ का। ये तो हमारे पास है 10 डिजिट में, यानी कि हमने लिख दिया इसको 1 2 3 4 इस टाइप से। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी 1 और 2 के बीच के जो नंबर हैं वो। अब हमारे पास डिजिट क्या है, 9 है। 9 डिजिट से, सॉरी 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट से हम इसको 10 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, 1 से लेकर के और 2 के बीच की, क्यों 10 डिजिट है। तो हमने क्या किया, ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बीच में कहीं 10। हमने इसको 10 डिजिट में और बांट दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। उसके बीच में तो हम 10 डिजिट में बांट पा रहे हैं। फिर उसके बाद की बात आई, उसके बाद हमने और ज़रूरत पड़ी और इन दोनों के बीच को देखना पड़ा। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच के जो नंबर हैं उसको फिर से हमने अलग से 10 डिजिट में बांट दिया। बराबर बराबर बांटे, मैंने थोड़ा रफली उनको थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 10 की पावर 1 के रूप में लिख रहे थे चीज़ों को। 10 की पावर 1 का मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे 2 डिजिट वाले में। फिर हम आए 10 की पावर 0 वाले में। 10 की पावर 0 में हम क्या आए, 1 वाले रो में। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 या 10 पावर, मैं बेसिकली ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं हमने लिखे 1 2 3 4 अप टू 9 तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 10⁻�0, यानी 1 गुणा 10 की घात 0। 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 0 0। 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 0। और इसी तरह से 9 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 10 की घात 0। 10 की घात क्यों, क्योंकि हम 10 डिजिट का उपयोग कर रहे हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारा 10 तक खत्म हो गया, अब मान लो हमको 11 लिखना है, या सबसे पहले 9 के बाद 10 ही लिखना है। हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1, 10 की घात 1। अब 11 लिखना है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 10 की घात 1 प्लस 1 गुणा 10 की घात 0। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 10 की घात 1 प्लस 2 गुणा 10 की घात 0।
हम किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई और नंबर हम लें, जैसे हमने लिया 345 लिया, 345 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 45 प्लस 5, सॉरी 40 प्लस 5। अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 2 प्लस 4 गुणा 10 की घात 1 प्लस 5 गुणा 10 की घात 0। 3 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻0। किसी भी नंबर को हम 10 की पावर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई होल नंबर वाली बात। अब जैसे कोई नंबर डेसिमल में पॉइंट वाला हो, होल नंबर नहीं हो, या नेचुरल नंबर नहीं हो, इंटीजर नहीं हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 10 की माइनस पावर वाले में। जैसे उसको लिख सकते हैं हम 1/10, 1/10। 10 की घात -2 उसको लिख सकते हैं 1/100। और जैसे हमको लिखना है 0.5, इसको लिख सकते हैं हम 5/10। इसको लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। 0.72 है, इसको लिख सकते हैं हम 72 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 100। इसको लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। और उसके बाद हम 7 को भी और उसको और सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा जो डिजिट है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर के रूप में। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, जो मुझे लगता है कि मैं जितनी चीज़ें मुझे बतानी है आपको उससे रिलेटेड वो मैं बता चुका हूँ। अब हम आगे जाते हैं बाइनरी नंबर पर। बाइनरी नंबर कैसे काम करता है। बाइनरी नंबर, देखो कंप्यूटर सिस्टम में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा बाइनरी नंबर पर काम करता है, डेसिमल पर नहीं करता। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कंप्यूटर को हम डेसिमल में देते हैं, लेकिन वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब सुनते तो आए हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ होती कैसे है, आखिर ये काम कैसे करती है बाइनरी। हमने कह तो दिया बाइनरी होता है, बाइनरी होता है, लेकिन होता क्या है ये तो बताओ। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर में अलग अलग उपकरण होते हैं। उसके लिए आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो भी है, मुझे नहीं पता क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, उसमें आपको पता होगा कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी अलग अलग। तो ये जो उतरे भी बिजली वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरण होते हैं, उनमें हमने जब कंप्यूटर बनाया तो दो चीज़ें रखी थी। एक तो जो उपकरण है उसमें से बिजली जा रही है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और दूसरे केस में उसमें से बिजली जो है वो नहीं जा रही। अगर बिजली जा रही है तो ये हो जाएगा ऑन, और बिजली नहीं जा रही तो क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑन को हम डिनोट कर देते हैं 1 से, ऑफ को डिनोट कर देते हैं 0 से। जैसे आपके लिए बल्ब है, ये बल्ब है, लाइट का बल्ब, ये बल्ब है, इसमें से बिजली जा रही है, ऑन हो गया ये। और एक बल्ब है, ये ऑफ है, इसमें से बिजली नहीं जा रही, ऑफ। तो हमने क्या किया, इसको तो 1 लिख दिया और इसको 0 लिख दिया। बेसिकली कंप्यूटर में 1 और 0 भी नहीं होते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि बाइनरी सिस्टम है, 1 और 0 होते हैं, पर कंप्यूटर में देखा जाए तो 1 और 0 भी नहीं होती। उसमें क्या होता है, उसमें होता है केवल ऑन और ऑफ। यानी जो उपकरण है जहाँ से बिजली जा रही है, जो कैलकुलेशन करने वाले बेसिक जो उपकरण है, ट्रांजिस्टर है या और जो भी है, इनमें या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। अब एक उपकरण से, एक जो वहाँ पे उपकरण लगा हुआ है, मैं उसको उपकरण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं जानना चाहते कि उसके अंदर की फिजिक्स क्या है या उसके अंदर का इसकी इंजीनियरिंग क्या है, हम उसके अंदर केवल मैथ समझ रहे हैं। तो मैं बार बार किसी भी चीज़ के लिए उपकरण का यूज कर रहा हूँ। एक उपकरण है, उससे हम कितनी चीज़ें निकाल पा रहे हैं, कितना डेटा निकाल पा रहे हैं, 0 और 1। या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। इससे हमें दो चीज़ निकल पाए, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। जैसे टॉस किया हमने तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मान लो हेड को हमने 0 लिख दिया, टेल को 1 लिख दिया, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब दो सिक्के होते तो क्या होता, या तो हेड और हेड हो सकता, या हेड और टेल हो सकता, या टेल और हेड हो सकता, या टेल और टेल हो सकता। अब 4 कंडीशन हो गई हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसी तरह से अगर हमने दो उपकरण लगा दिए वैसे, तो हमारे पास एक 0 और एक 1 यहाँ से आ गया। यानी ये वाला ऑन या ऑफ हो सकता है, ये वाला ऑन या ऑफ हो सकता है। इससे हमारे पास 4 केस बन गए।
पहले केस में दोनों ऑफ हों, दूसरे केस में पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, तीसरे केस में पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, और चौथे केस में दोनों ऑन हो। अब हम दो चीज़ों से चार हम अलग अलग सूचनाएं ले सकते हैं, चार हमने संकेत बना दिए। अब हमारे पास मान लो तीन हो जाते तो क्या होता, तीन हो जाते तो क्या होता, तीन हो जाते तो हमारे पास ऐसी जो चीज़ें हैं वो डबल हो जाती, ऐसी सूचनाएं डबल हो जाती। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको पेस्ट यहाँ पे कर दिया। कैसे हो जाती, सो अगर जो तीसरा है, मान लो तीसरे में एक बार तो वो तीसरा जीरो है और एक बार तीसरा ऑन है। अब हमारे पास 8 केस हो गए। चार अगर हमारे पास उपकरण हो जाते तो वो 16 केस हो जाते। तो अब आप देखते होंगे कि जितने जैसे उपकरण बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो केस हैं, जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ज़्यादा केस चाहिए, ज़्यादा संख्याएं चाहिए, तो हमें उस तरीके के उपकरण ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी बीच में कि जब पहले हमने कंप्यूटर या कैलकुलेटर या ऐसी चीज़ें बनाई थी तब ज़्यादा जगह घेरते थे वो, और काम कम करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो उपकरण की संख्या साइज थी वो बड़ी थी, तो ज़्यादा जगह में कम उपकरण आ पाते थे, तो हम कम सूचनाएं हैं वो एकत्र कर पाते थे। अब क्या हुआ, अब हमने वो उपकरणों को बहुत छोटा कर दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो एक छोटी सी प्लेट में हम वैसे ही हज़ारों लाखों उपकरण कर पा रहे हैं। अब हज़ारों उपकरण कर पा रहे हैं, मान लो हज़ारों उपकरण कर दिए, इतने बड़े एरिया में अगर हमने हज़ारों उपकरण ऐसे लगा दिए तो क्या हो गया, 2 की पावर 1000 ऐसी संभावनाएं बन गई। तो हम इतनी सूचनाएं इकट्ठी कर पा रहे हैं। तो बाइनरी का मतलब ये हो रहा है कि इतने सारे जो उपकरण है उसमें लगे हुए हैं, उसमें से कितने ऑन हैं कितने ऑफ हैं, उसके अनुसार कितनी अलग अलग संभावनाएं बन रही हैं। तो ये तो हो गया बाइनरी सिस्टम में ऐसा बेसिक। अब हम सुनते हैं कि हमने डेसिमल को बाइनरी में बदल दिया, बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया, तो वो क्या होता है। हमारे पास दो डिजिट हैं, 0 और 1। हमको पता है कि हमने 0 को छोटा माना है और 1 को बड़ा माना है। अब इन दो डिजिट से हम संख्या कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे दो अंक, फिर हमने किया किया 0 से बड़ा ले लिया 1, फिर हम खत्म हो गए दोनों नंबर, फिर हमने वापस से ये 1 लिया 1 0 लिया, फिर हमने 1 1 लिया। अब दो डिजिट वाले ख़त्म हो गए, अब हमको 3 डिजिट चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 लिया फिर 0 लिया फिर 0 लिया। ये हमने ले लिया, इससे ठीक बढ़ा लिया। फिर हमने क्या किया, 1 लिया 0 लिया और उसको हमने एक और 1 ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर हमने देखा कि 0 1 आ गया, अब 1 के बाद 1 और 0 आ गया। उसके बाद हमने 1 के बाद 1 के बाद 1। हम देख पा रहे हैं कि हमने ठीक वैसे ही संख्या लिखी है जैसे हम 0 1 2 से लेकर 9 से लिख पा रहे हैं कि पहले हमने 0 1 लिखा, 0 2 लिखा, 0 3 लिखा, ऐसे ऐसे 0 9 लिखा। फिर हमने 1 0 लिखा, 1 1 लिखा, 1 2 लिखा, अप टू 1 9 लिखा। फिर हमने 2 0 लिखा, 2 1 लिखा। हम एक तरह से डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं। फिर हम 99 पर आ गए, फिर हमने 1 0 0 लिख दिया, फिर 1 0 1 लिख दिया, 1 0 2 लिख दिया। तो हम जैसा यहाँ पे कर रहे थे वैसा ही हम बाइनरी में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 डिजिट तक हो गए, और 4 डिजिट जैसे ही हमने लिखने होते तो हम क्या लिखते, 1 0 0 और 0, 4 डिजिट तक गए। फिर हम गए 1 0 0 1 1 0 1 0, इस तरह से हम बढ़ते गए। अब इनको हम डेसिमल से कंपेयर करें, क्योंकि पहले हमारे पास कितने थे, 2 ही डिजिट थे। अब हमारे पास इसको मैं लिख देता हूँ बाइनरी, बाइनरी में हमने नंबर लिखा, इसी को हम डेसिमल में लिखें। डेसिमल में लिखते तो क्या लिखते, ये किसके बराबर है, सबसे पहले 0 0 के, किसके बराबर है, 0 1 के। अब यहाँ पे 1 0 है, लेकिन डेसिमल में हमारे पास क्या आता है, 0 1 के बाद 0 2 आता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या आता है, 0 3। यहाँ पे क्या आता है डेसिमल में, 0 4। यहाँ पे क्या आता है, 0 5। यहाँ आता है 0 6। यहाँ पे आता है 0 7। यहाँ पे आता है 0 8। फिर आता है 0 9। फिर आता है 10। अगला नंबर आप बिल्कुल गेस कर पा रहे होंगे, 1 0 1 1। ये क्या हो गया, 11 के बराबर। 1 1 0 0, ये कितना हो गया, 12 के बराबर। तो हम कोई करते कुछ ही नहीं है, केवल वो जो नंबर हैं, जो डिजिट हैं, उससे जो संख्याएं या जो नंबर हमने बनाए थे उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, कि बाइनरी में जो नंबर, जो भी चीज़ होती थी, जो संख्याएं थी, उसको दिखाने के लिए बाइनरी में जो हम बना रहे हैं वो डेसिमल में कैसे बनेगा, थोड़ा और क्लियर दिखती है। जैसे हमारे पास ये फल हैं, ये फल हैं, इतने फल हैं, हमें नहीं पता कितने फल हैं, कितने भी फल हों आप गिनिए। अगर हम डेसिमल में गिनते तो क्या होते, ये होता 1 फल,
2 फल, 3 फल, 4 फल एंड 5 फल। 5 हो गए, क्योंकि हमारे पास 5 अलग अलग डिजिट हैं। अब इसी को हम बाइनरी में गिनते तो कैसे गिनते? इसको गिनते हम 0 1, फिर 1 0, फिर हम गिनते 1 1, फिर हम इसको गिनते 1 0 0, फिर इसको गिनते हम 1 0 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो उनसे गिनना हमारे लिए इस तरह से हमें गिनना पड़ता। तो कोई कह सकता है कि डेसिबल में 5 को लिखते हैं हम 101 बाइनरी में, जबकि हम ऐसे 101 नहीं लिख रहे हैं, हम इसको बोलेंगे 101। क्यों? क्योंकि इतनी चीज़ों को दर्शाने के लिए, जब डेसिमल में हमारे पास 9 डिजिट हैं और बाइनरी में हमारे 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट से दर्शाने के लिए हमें फिर 3 डिजिट वाले जो भी नंबर है वो बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको आ गया हो कि बाइनरी में हम नंबर को ऐसा क्यों लिखते हैं और डेसिमल में ऐसा क्यों लिखते हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्टल की। OCTAL। ऑक्टल में क्या होता है? 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑक्टल को इतना धीरे समझाने की। क्यों? क्योंकि हम पहले बाइनरी और डेसिमल को समझ चुके हैं। तो बताओ ऑक्टल में अब 8 के बाद अगला डिजिट क्या आएगा? सीधी सी बात है, 8 के बाद हमारे पास सारे डिजिट खत्म हो गए, तो हम 9 को लिखेंगे 1 0, सबसे छोटा डिजिट। फिर हम लिखेंगे 10 को 1 1। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। 8 के बाद क्या आएगा? 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। सॉरी, ऑक्टल में 8 डिजिट हैं तो मैं 8 नहीं आएगा, मैंने उसको गलत लिख दिया है, 8 नहीं आएगा, 1 7 तक ही आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? 2 से शुरू हो जाएगा, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 एंड 2 7, और ऐसे चलते जाएंगे। इसको अगर डेसिमल से कंपेयर करें तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 से तो ठीक है। जैसे ही डेसिमल में हम 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो क्या होगा? ऑक्टल में तो हमारे पास डिजिट खत्म हो गए, तो 1 0 हो जाएगा। फिर डेसिमल में 9, वो 1 1, डेसिमल 10 वो हो गया 1 2, ऐसे 11 12 13 14 और फिर 15। इस तरीके से वो हम लिख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं 20 को कैसे लिखेंगे। सीधी सी बात है, 16 17, 20 को लिख देंगे हम 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक की जो डिजिट हैं वो लिख दिए। 8 को लिखने के लिए हमें वापस से वो 2 डिजिट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे डिजिट खत्म हो गए। इसी तरह से हम बार बार उसको रिपीट करते जाएंगे, बार बार ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और आपको संख्याएँ मिलती जाएंगी। किसी भी दी हुई संख्या हो, किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए हमारे पास जितने डिजिट हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का मतलब हेक्साडेसिमल यानी 16। इसमें हमारे पास 16 नंबर डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। इसको अगर डेसिमल से कंपेयर करें तो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 की जगह आ जाएगा A। डेसिमल में है, हमको 9 के बाद का जो डिजिट लिखना, संख्या लिखनी होती है, उसको 10 लिखते हैं 1 0। लेकिन हेक्साडेसिमल में हमें 9 से भी बड़ा हमारे पास डिजिट है, वो क्या है? A। 11 को लिखना पड़ता है हमको 1 1 डेसिमल में, लेकिन हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या है? हमारे पास B है। 12 के लिए हमारे पास C है, 13 के लिए हमारे पास D है, 14 के हमारे पास E है और 15 के लिए हमारे पास F है। तो अब हमारी सहूलियत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, आसानी हो गई। पहले हमारे पास 0 से 9 तक थे, उससे बड़ा नंबर निकलने के लिए हमें 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही थी। अब हमारे पास 0 से F तक हैं, तो हम एक साथ 15 संख्या लिख पा रहे हैं, 15 तक लिख पा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 16 आएगा, उसको हम वापस से 1 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल काम करता है। अब मान लो आपके पास कोई भी बेस B दिया हुआ हो, B बेस वाले जो नंबर है वो कैसे लिखेंगे? उसका भी वही सेम तरीका है।
कि पहले हम 0 से 1 से लेकर के b तक लिख लेंगे, b-1 तक, अगर बेस b है। उसके बाद अगला डिजिट 10 हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे b बराबर 3 होता है, हमको 3 बेस वाले नंबर लिखने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास डिजिट क्या हो जाती है, 0, 1 एंड 2। उस केस में हमारा संख्या कैसी बनती, 0, 1, 2। अब हमारे पास संख्या खत्म हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 10, 11, 12, फिर ख़त्म हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 100, 101, 102। इसमें कुछ कम है क्या, नहीं, कुछ भी कम नहीं है। 10, 101, 102। उसके बाद लिखेंगे 110, 111 और 112। उसके बाद आएगा 120, 121 और 122। उसके बाद क्या आएगा, अभी हमने पहले अब राइट लेफ्ट साइड में हमने 0 लिया था, फिर 1 लिया था, अब इसको 2 कर देंगे, 200, 201, 202 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 3 बेस वाली संख्या हो गई। अब इसको अगर हम कंपेयर करें डेसिमल से, क्या हो जाएगा, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अपना 11, ये हो जाएगा 12, ये 13 एंड ये 14। इस तरीके से आप कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस तरीके से चीज़ें काम कर देंगी। तो ये कोई भी बेस हो, बी हो या एन हो या कोई भी बेस हो, कुछ भी प्रकार का बेस हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, किसी भी नंबर को अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, इसे कन्वर्ट करना। बहुत बार स्टूडेंट के मन में आती है कि हम कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कोई डेट है 10111011। अब ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, या थोड़ा सा और सॉल्व सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। इस तरह से हम 1, 2, 4 इस तरह से हम डिजिट को लिखते जा रहे हैं। अब जहाँ जहाँ 1 है उनको ऐड कर लो। जैसे 1 है, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे, प्लस इसको ऐड कर लेंगे 4 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लेंगे 8 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लेंगे 32 आ जाएगा, प्लस 32 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 0 है, प्लस 64 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 1 और 4 5, 8 5 और 8 13, 13 और 16 29, 29 और 64, 29 और 64 कितना हो जाएगा, 93। तो 93 है जो डेसिमल में है, उसको हम बाइनरी में क्या ले सकते हैं, 1011 ये जो बाइनरी में है वो हमारा डेसिमल में 93 आ गया। क्या किया हमने, कोई और एग्जांपल देखें। जैसे 101110 ये वाला नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। और जहाँ जहाँ 0 है उसको तो हटा दो, बाकी 1 वाले नंबर को ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 + 16 यानी वह 22। 22 है डेसिमल में, उसको हम क्या लिखेंगे बाइनरी में, 10110। इस तरह से तो हम किसी भी डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं, और इस सब जस्ट उल्टा करके बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। जैसे 1011, ये तो हमने डेसिमल लिखा था। 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 1 फिर 2, 4, 8 एंड 16। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 22। तो हम क्या करेंगे, 16 तो यहाँ से ले लेंगे, और हम क्या लेंगे, 16 के बाद 4 यहाँ से आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2। 16 + 4 + 2 22 हो रहा है। हम डबल डबल करते हुए लेके जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें यूज आ रहा है वहाँ तो हम 1 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ ये चीज़ें यूज नहीं आ रही हैं हम उसको 0 लिख देंगे। अब इसको रिवर्स क्रम में लिख दो, 10110, अपना वापस वो आ गया। रिवर्स क्रम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो उल्टा लिख दो, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। अब मान लो हमको 23 बनाना है। 23 बनाने के लिए क्या चाहिएगा, 16 चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है 1, 0, 1,
वन वन, इस वाले को हटा दिया, इसकी जगह 0 रख दिया, बाकी जगह पर हमने 1 1 लिख दिया। तो जो 23 है उसको हम इस तरह से बाइनरी में लिख पा रहे हैं। अब इसी का यूज करके आप थोड़ा सा आप ट्राई करें, आप डेसिमल में ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, या इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अभी के लिए हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। आगे हम किसी और लेक्चर में, किसी और डिस्कशन में हम ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को, डेसिमल को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। और वो भी हम एकदम बेसिक इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर पाओ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी कुछ जानकारी बढ़ाने वाली लगी होंगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप उसको एक बार और रिपीट करके देखिए, और आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको काफ़ी जगह पर एग्ज़ाम में या कहीं भी काम आ सकती हैं।